गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, श्री साई महाविद्यालय सीधी में आपका स्वागत है। तो अब हम इस समय आधार पाठ्यक्रम का तीसरा सब्जेक्ट उद्यमिता विकास का लेने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर है क्या? उद्यमी के कार्य। उद्यमी यानी जो व्यवसायी, ठीक है, या वह एकाकी व्यक्ति जिसके द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले उद्यमी का अर्थ हम समझेंगे कि उद्यमी का अर्थ क्या है या उद्यमी की परिभाषाएं क्या है। क्योंकि उद्यमी की परिभाषाओं को विभिन्न तरीके से विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। कई सारे लेखक होते हैं, अपने अपने अनुसार उन लेखकों ने उद्यमी को बताया है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी उद्यमी बहुत ही ज़्यादा जोखिम वहन करने वाला व्यक्ति होता है ना। और वो लाभ हानि की स्थिति को ना देख कर के अपने व्यवसाय को निरंतर चलाने का प्रयास करता रहता है। तो हम समझते हैं सबसे पहले उद्यमी का अर्थ, एग्जैक्टली उद्यमी है क्या चीज़। तो उद्यमी एक ऐसा एकाकी व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय की स्थापना का जोखिम उठाता है, यानी किसी व्यवसाय को संचालित करने का जोखिम उठाता है, वही व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। यह हो गया उद्यमी अर्थ। उद्यमी की परिभाषाओं को भी तीन प्रकार से समझाया गया है। परंपरागत अर्थव्यवस्था के आधार पर उद्यमी की परिभाषा है, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था के आधार पर, और तीसरा है विकसित अर्थव्यवस्था के आधार पर उद्यमी क्या, ठीक है। तो परंपरागत अर्थव्यवस्था के आधार पर जो उद्यमी है जोखिम वहन करता है, ठीक। तो इसमें एफ.वी. हाने राइटर है। तो परंपरागत आधार पर चूंकि उद्यमी को जोखिम वहनकर्ता कहा गया है, तो एच.वी. हाने ने इसको कहा है, उद्यमी के बारे में परिभाषा दी है कि उत्पत्ति में निहित जोखिम वहन करने वाला साधन उद्यमी होता है। यानी जो जोखिम होता है, किसी प्रकार का जोखिम होता है ना, उसको उठाने वाला, उसका वहन करने वाला, उसको संभालने वाला कौन होता है? उद्यमी होता है। इसी प्रकार से दूसरी हमने बात की थी विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्यमी को साधन संगठक माना गया है, यानी व्यावसायिक व्यवहार में जो साधन लगते हैं उसका संगठन करने वाला व्यक्ति माना गया है, ठीक है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत साधन संगठक उद्यमी को माना गया है। तो उसमें हम आते हैं एली के अनुसार। एली राइटर है, उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है विकासशील अर्थव्यवस्था के आधार पर कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उत्पादक तत्वों को संगठित एवं संचालित करते हैं। यानी जो उत्पादक तत्व हैं, उत्पादन से संबंधित जो तत्व हैं, उनको क्या करता है? संगठित करता है, ठीक। संगठित करने के बाद में उसको संचालित करता है, चलाता है। तीसरा हमने बात किया था विकसित अर्थव्यवस्था के आधार पर, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्यमी को क्या बोला गया है? पेशेवर व्यक्ति, यानी जो अपनी इच्छा अनुसार, जैसे आप सब जानते होंगे, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये पेशेवर व्यक्ति होते हैं, ठीक। तो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्यमी को पेशेवर व्यक्ति माना गया है, जिसके लिए शुम्पीटर कहते हैं कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अवसर की पूर्व कल्पना करता है, किसी अवसर की पहले से ही कल्पना कर लेता है, पहले से ही अनुमान लगा लेता है, और किसी नवीन उत्पाद विधि, नए बाजार, नए कच्चा माल के स्रोत या उत्पादन के घटकों को संयोजित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन परंपराओं के तहत उद्यमी को समझाया गया है कि उद्यमी क्या है। अब हम आते हैं उद्यमी की विशेषताओं पे, उद्यमी के लक्षण। तो पहला आता है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, ठीक है। तो उद्यमी एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, ठीक है। एकाकी व्यापार भी होता है चूंकि, और कई लोग साथ में मिलकर के भी व्यापार करते हैं। तो उद्यमी क्या हो सकता है? उद्यमी
एक व्यक्ति भी हो सकता है या उद्यमी उन व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। जोखिम वहन करता है, उद्यमी जोखिम वहन करता होता है। किसी भी उद्यम में, किसी भी उपक्रम में उद्यमी ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि व्यवसाय में किसी भी प्रकार की लाभ हानि की चिंता किए बिना उसका संचालन करता है ना, और उस व्यवसाय को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक, अगला है नवप्रवर्तक। नवप्रवर्तक यानी अपने व्यवसाय में या उद्यमी के द्वारा किसी भी व्यवसाय, किसी भी प्रकार के व्यवसाय में नई चीजों का प्रयोग करते रहे या समय के अनुसार उसको बदलते रहे। ठीक है, और उसका स्वरूप, उसका प्रारूप नया करते रहना। ठीक है, तो ये किसके तहत आएगा? नवप्रवर्तन के तहत। नेक्स्ट आता है नेतृत्वकर्ता। तो चूंकि जो उद्यमी होता है व्यवसाय का संचालन करता है, निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, वह एक नेतृत्वकर्ता भी होता है क्योंकि पूरे व्यवसाय को वही लीड करता है। ठीक है, उद्यमी ही लीड करता होता है उस व्यवसाय को, जिस व्यवसाय को उसने डाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अंडर पे ही सारे व्यवसाय की देखरेख होती है, देखभाल होती है, तो वो एक लीडरशिप भी होता है। ठीक है ना, उद्यमी एक प्रकार से लीडरशिप भी है, जैसे नेताओं में होते हैं। ठीक है, एक नेता कई सारे लोगों को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से उद्यमी पूरे व्यवसाय को, व्यवसाय के अंदर होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों को कंट्रोल करता है। इसलिए उद्यमी क्या है? एक नेतृत्व करता भी है। उद्यमी एक पेशेवर व्यक्ति भी है। पेशेवर व्यक्ति इसलिए मान सकते हैं हम क्योंकि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने क्षेत्र का यानी व्यवसायिक व्यवहार के क्षेत्र का चयन करता है, किस व्यवसाय की ओर जाता है उसका चयन करता है, यानी उसे जो व्यवसाय करना है तो उस व्यवसाय को वो चूज करता है ना। कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि हाँ उसे यही व्यवसाय करना होगा। ठीक है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई व्यवसाय चुनता है, इसीलिए उसे पेशेवर व्यक्ति कहा जा सकता है। साधनों का व्यवस्थापन। नो डाउट हम किसी प्रकार के उद्यम में विभिन्न प्रकार के साधन का प्रयोग करते हैं। साधन का तात्पर्य ये नहीं कि हम मोटरसाइकिल, कार या फिर बस वगैरह को समझें। साधन का मतलब कि व्यवसाय को चलाने के लिए जो जो चीजें प्रयोग में लाई जा रही हैं वो उस व्यवसाय का साधन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी व्यवसाय को जिस साधन की आवश्यकता पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने बताया भी था शायद कि किसी होटल को चलाने के लिए टेबल, बेंचेस, चेयर्स, है ना, डेली वाले जो आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आलू हो गया, प्याज हो गया, दूध हो गया, चाय पत्ती हो गई, लाइक दैट, तो ये भी सारे क्या है? उस व्यवसाय को चलाने वाले साधन है। तो उन साधनों का व्यवस्थापक होता है, उसकी व्यवस्था करने वाला कौन होता है? उद्यमी ही होता है। नेक्स्ट है संगठक। संगठक यानी समस्त प्रकार के व्यवहारिक स्थितियों का संगठन करना या लोगों को भी अपने पास जोड़ना, उस व्यावसायिक व्यवहार से जोड़ना और खुद के साथ भी जोड़ना, जिससे उसका उद्यम जो है आगे की ओर अग्रसर हो सके। अनुसंधान करता उद्यम से संबंधित, उद्यमी ही वह व्यक्ति होता है जो उद्यम से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियमों को लागू करता है। वह अपने अनुसार उस उद्यम में अपने नियम या अपने कानून बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में या फिर उस उपक्रम में क्या होगा? संचालन प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि उसने अपने बिजनेस का शेड्यूल बनाया कि मैं अपनी व्यवसाय या फिर जिस उद्यम में है वो उस उद्यम की टाइमिंग क्या होगी? ओपन करने की, देन क्लोज करने की, है ना। जैसे ओपन करने की टाइमिंग 8 बजे बनाएगा तो 8 बजे बनेगी, 9 बजे बनाएगा तो 9 बजे बनेगी। क्लोज करने का टाइम 10 बजे बनाएगा तो 10 बजे बनेगी, 11 बजे बनाएगा तो 11 बजे बनेगी। यानी उद्यमी उस उद्यम के लिए एक अनुसंधान करता भी होता है ना। विभिन्न प्रकार के जो नियम लगते हैं उसमें या अपने अनुसार अपने उद्यम के शेड्यूल को डन करता है। अवसरों का अनुकूलन।
अवसरों का अनुकूलन करता, यानी जब उसे जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में कोई भी अवसर यदि दिखाई देता है, उस अवसर को भुनाना वह उद्यमी का ही कार्य होता है। उद्यमी ही उस परिस्थिति को, उस स्थिति को, उस समय को अपने अवसर के लिए भुना लेता है ना, उसको प्रॉफिट में परिवर्तित कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने उद्यमी के लक्षण देखे, जिनमें 9 टोटल लक्षण थे। ठीक है, अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यमी वर्ग का उद्भव एवं विकास। तो इसको समझते हैं कि उद्यमी वर्ग का उद्भव और विकास किस प्रकार से संभव या किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला आप इसमें देख रहे होंगे जाति तत्व। जाति तत्व आपने देखा होगा, जैसे हमारे सीधी शहर में एक विशेष जाति वर्ग होता है, विशेष जाति वर्ग होते हैं जो बिजनेस में संपन्न है या फिर ज्यादातर उसी जाति के लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सीधी शहर में या सीधी सिंगरौली जिले में देखा गया है तो मोस्टली या तो मारवाड़ी होते हैं, या तो गुप्ता होते हैं, जिनको गुप्ता होते हैं, प्रधान होते हैं, या तो सिंधी होते हैं, है ना। तो हमारे क्षेत्र में ये एक विशेष प्रकार की जाति वाले व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय या उद्यम करते हैं। तो ये जाति तत्व हो गया। दूसरा हो गया पारिवारिक तत्व। पारिवारिक तत्व में कैसा होता है उद्यम, कि जब कोई इंसान या फिर कोई उद्यमी व्यवसाय कर रहा होता है, उद्यम में होता है, और उसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री उसके उद्यम को संभालते हैं, ठीक है, या फिर उसका जो पहले का परिजन था वो अपने छोटे को देता है, और वो छोटा फिर अपने छोटे वाले को दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपके पापा कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पापा ने अपना बिजनेस आपके पिताजी को सौंप दिया, और आपके पिताजी ने फिर आपको सौंप दिया। तो ये क्या हो गया, एक पारिवारिक तत्व हो गया, ठीक है ना। फिर अगला आता है धार्मिक तत्व। धार्मिक तत्व को थोड़ा सा अपन समझेंगे कि धार्मिक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है उद्यमिता के विकास के लिए। फॉर एग्जाम्पल भारत में आरंभ से ही अर्थ की तुलना में धर्म को अधिक महत्व दी गई। अब आप लोग ये चीज जानते होंगे कि हर साल जैसे साईं मंदिर हो गया, है ना, शिरडी साईं, वैष्णो देवी मंदिर हो गया, ठीक है, ऐसे तरह तरह के कई सारे धार्मिक स्थल हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश की भी स्थितियों को बदलने वाला तत्व हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा धार्मिक तत्व, ठीक। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत तत्व। व्यक्तिगत तत्व में क्या होता है कि क्वालिटी के अनुसार, कार्य कुशलता के अनुसार, हम अपनी योग्यता के अनुसार, यानी एक ऐसा उद्यमी जो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी कार्य कुशलता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, है ना, किसी उद्यम में कार्य करता है और सफलतापूर्वक कार्य करता है, सफल होता है, वह इसके अंतर्गत आता है व्यक्तिगत, क्योंकि उसने खुद से पूरा किया हुआ है, उसको ना धार्मिक मिला है, ना पारिवारिक मिला है, और ना ही जातिवाद का वो है। तो कुछ उद्यमी ऐसे होते हैं जो अपने से ही सफल पूर्वक उद्यम का निर्माण कर लेते हैं। शिक्षा व तकनीकी, जैसा कि आज के डेट में आप देखते हो कि आज की डेट में विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाएं युवाओं को नए नए प्रकार के शिक्षा दे रहे हैं, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, या विभिन्न प्रकार की ऐसी जानकारियां देते हैं कि वह आगे चल करके किसी भी प्रकार का कार्य करे तो वह सफलतापूर्वक कर सके, उनको कुशल बनाया जा रहा है। तकनीकी में भी वही चीज आती है कि मतलब हम विभिन्न प्रकार की मशीनरी बना रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उत्पादन ज्यादा किया जा सके और समय कम लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नए लोग हैं तो नए दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, अपने से इन्वेंशन करते जाते हैं। तो ये एक शिक्षा और तकनीकी का ही तो माध्यम है, इसकी वजह से उद्यम
को आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है पेशेवर। तो कुछ पेशेवर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वकील होता है वो एक पेशेवर व्यक्ति होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है पेशेवर व्यक्ति होता है, ठीक है, इंजीनियर होता है पेशेवर व्यक्ति होता है, डॉक्टर जो होता है पेशेवर व्यक्ति होता है। तो ऐसे भी उद्यमी होते हैं जो पेशेवर होते हैं, ठीक है। नवप्रवर्तन आपको बताया जा चुका है नवप्रवर्तन के बारे में कि नया करते रहना, ठीक है ना, नवप्रवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है उद्यमियों के प्रकार। अब हम बात करेंगे जो उद्यमी है, उद्यमी के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि उद्यमी के कितने प्रकार हैं। तो उद्यमी के मुख्यतः 3 प्रकार, ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला है नवप्रवर्तन के आधार पर, दूसरा विकास गति के आधार पर और तीसरा अन्य उद्यमी। तो पहला है नवप्रवर्तन के आधार पर। नवप्रवर्तन के बारे में तो हम बात की, अब उसके आधार पर कितने और हैं, 4। नवप्रवर्तन के आधार पर उद्यमियों के प्रकार 3 प्रकार के हैं मुख्यतः, ठीक है ना। तो उन 3 प्रकार में पहला प्रकार है नवप्रवर्तन के प्रकार के आधार पर। तो नवप्रवर्तन के आधार पर भी 4 प्रकार के उद्यमी होते हैं। तो पहला है नवप्रवर्तक उद्यमी, जो सिर्फ नया कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है, व्यवसाय में या उद्यम में नया करने का प्रयास करता रहता है। एक होता है अनुकरणीय उद्यमी होता है। तो ऐसे उद्यमी जो स्वयं नवप्रवर्तन नहीं करते, यानी खुद के द्वारा नहीं करते, ठीक है, और ना ही नवप्रवर्तन पर कोई राशि व्यय करते हैं, बल्कि किसी अन्य नवप्रवर्तक द्वारा अपनाई गई उत्पादन विधि को अपने व्यावसायिक उपक्रम में क्रियान्वित कर देते हैं। यानी जिसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं नकल मार करके, ठीक है, यानी सामने वाले व्यक्ति की नकल मार करके हम उसी की समस्त विधियों का या फिर उसने जो किया है अपने उद्यम में उसी का पूरा देख करके हम अपने उद्यम में भी कर ले, वही क्या कहलाता है, अनुकरणीय उद्यमी कहलाता है। सतर्क उद्यमी का तात्पर्य आप समझते हैं कि ऐसा उद्यमी जो अपने उद्यम को लेकर के एवरी टाइम अलर्ट पे रहता है कि देन उसको किस समय किस वस्तु की क्या जरूरत पड़ेगी या फिर कहाँ पे उसको किस सिचुएशन को हैंडल अपने उद्यम में करना पड़ जाएगा। यानी वह पूर्णतः सतर्क रहता है, अपने उद्यम के लिए वह पूर्णतः सतर्क रहता है, एक्टिव रहता है ना। नेक्स्ट आता है आलसी उद्यमी। आलसी उद्यमी क्या होते हैं कि कुछ उद्यमी ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, जिनको काम करना क्या होता है, मतलब आराम से काम करते हैं और धीरे धीरे करके करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से अपने उद्यम में वो आलसीपन दिखाने लगते हैं। और इस प्रकार के उद्यमियों के साथ क्या है, उद्यमी उत्पादन तकनीक के प्रति पूर्णतः उदासीन रहता है। इस कारण से उत्पादन के संबंध में प्राचीन और परंपरागत तकनीक का ही प्रयोग करते हैं। उद्यमी व्यवसायिक क्षेत्र में जोखिम उठाना पसंद नहीं करता, यानी वो किसी भी प्रकार का फिर वहां पर जोखिम उठाने की कोशिश नहीं करता है ना, जिससे वह एक संकुचित क्षेत्र तक ही रह जाता है। उसका जो उद्यम होता है वो विस्तृत नहीं हो पाता है, बढ़ नहीं पाता है। तो ये हो गई नवप्रवर्तन के आधार पर 4 उद्यमी। एक पहला था नवप्रवर्तक उद्यमी, दूसरा था अनुकरणीय उद्यमी और तीसरा था सतर्क उद्यमी और चौथा था आलसी उद्यमी। अब आते हैं उद्यमी के प्रकार के दूसरे मुख्य प्रकार पर, जिसका नाम है विकास गति के आधार पर। तो विकास गति के आधार पर भी 5 उद्यमी होते हैं। तो जिनमें से पहला उद्यमी है मूल प्रवर्तक उद्यमी। अब मूल प्रवर्तक उद्यमी कौन कहलाते हैं, समझते हैं। ऐसे उद्यमी जो किसी व्यावसायिक इकाई का प्रवर्तन कार्य संपन्न करते हैं, किसी भी व्यावसायिक इकाई का प्रवर्तन कार्य संपन्न करते हैं, उन्हें हम मूल प्रवर्तक उद्यमी कहते हैं। यानी जो व्यवसाय की समस्त इकाइयां होती हैं उन इकाइयों को पूर्णतः क्या करते हैं, वो प्रवर्तित कर देते हैं, है ना। तो मूल प्रवर्तक उद्यमी कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है प्रबंधक उद्यमी। प्रबंधक उद्यमी आपको पहले से स्पष्ट होगा, प्रबंधक यानी संचालन करने वाला व्यक्ति, प्रबंध देखने वाला व्यक्ति, है ना, प्रबंधात्मक क्रियाओं का समन्वयन करने वाला व्यक्ति, वो प्रबंधक उद्यमी होता है।
एक आता है लघु नवप्रवर्तन। लघु नवप्रवर्तक उद्यमी में क्या होता है कि यह ऐसे उद्यमियों को शामिल किया जाता है इसमें जो व्यवसाय की स्थापना के संबंध में जोखिम उठाते हैं, उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने का भी प्रयास करते हैं, परंतु नव प्रवर्तन पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देते हैं, यानी नव प्रवर्तन की इकाइयों पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट आता है अनुषंगी उद्यमी, यानी इसी का चौथा है अनुषंगी उद्यमी। अनुषंगी उद्यमी में क्या होता है कि यह वे वस्तुतः पूर्तिकर्ता होते हैं, यानी वस्तुओं की पूर्ति करने वाले होते हैं, जो औद्योगिक संस्थाओं के लिए विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं? विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार के उद्यमियों के द्वारा पूरक एवं सहायक उद्योगों का संचालन भी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्थानीय उद्यमी। अब कुछ उद्यमी स्थानीय होते हैं, स्थानीय यानी क्षेत्र के अनुसार होते हैं। ठीक है। तो स्थानीय उद्यमी से तात्पर्य ऐसे उद्यमियों से होता है जिनके आर्थिक साधन सीमित होते हैं, व्यवसाय का कार्य क्षेत्र स्थानीय होता है। इस प्रकार के उद्यमियों का व्यवसायिक क्षेत्र स्थान विशेष तक ही सीमित होता है। जैसा कि हम मान सकते हैं कि सीजनल बिजनेस आपने देखा होगा कि जब आम का सीजन आता है तो कुछ रेडी वाले ऐसे होते हैं सिर्फ आम के ही सीजन में वो अपना बिजनेस करते हैं। जैसे शादियों के सीजन में आप देखते हो कि जो मिस्त्री होता है खाने वाला, तो उस शादियों के सीजन में ही कमाता है। जैसा कि आप देखते हो आपका कहने का तात्पर्य यही हो जाता है कि वह एक प्रॉपर क्षेत्र तक ही सीमित रह जाता है, उससे आगे वह नहीं जाता। ठीक है। तो यह इस प्रकार का एक स्थानीय उद्यमी भी होता है। अब आता है नेक्स्ट तीसरा जो है अन्य उद्यमी। अन्य उद्यमी में पहला आ जाता है उत्पादक नवप्रवर्तक, यानी उत्पादन में नवप्रवर्तन करने वाला उद्यमी उत्पादक नवप्रवर्तक होता है। यानी किस प्रकार से कम कच्चे माल में अधिक उत्पादन किया जा सके उसके नए तरीके भी सर्च करता है। दूसरा है अधिग्रहण उद्यमी। अधिग्रहण उद्यमी किस प्रकार से होता है? यह उद्यमी जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं, है ना। अधिग्रहण उद्यमी ऐसा होता है जो छोटे छोटे उद्यमियों को या उनके फर्मों को, उनके उपक्रमों को, उनकी संस्थाओं को क्या कर लेता है? अपने में अधिग्रहित कर लेता है, सम्मिलित कर लेता है और उन सभी पर वह कंट्रोल करता है। तो अधिग्रहण उद्यमी जो होता है तो छोटे छोटे उद्यमियों को या फिर उनकी फर्मों को, उपक्रमों को क्या करता है? अपने पास में मिला लेता है ना, सम्मिलित कर लेता है, उस पर अधिग्रहित कर लेता है। प्रारूप वर्धक उद्यमी। प्रारूप वर्धक उद्यमी क्या करता है? यह उद्यमी स्वयं से अपना फार्मूला तैयार करता है अपने उद्यम के लिए और उस उद्यम में अपने फार्मूले को पूरी तरह से अपनाता है। ठीक है। सटोरियों को भी उद्यमियों की श्रेणी में लाया गया। सटोरियों से तात्पर्य आप समझते ही होंगे, जो सट्टा लगाते होंगे। ठीक है। तो सट्टा लगाने वाले व्यक्ति सटोरिया उद्यमी की स्थिति में माने जाते हैं। पूंजी संचायक। पूंजी संचायक में क्या रहता है कि पूंजी संचयन के कार्य में संलग्न रहते हैं। ये उद्यमी पूंजी संचयन होती है उसमें संलग्न रहते हैं और इनके द्वारा वित्तीय संस्थाओं का संचालन किया जाता है। इस प्रकार के उद्यमी बैंक, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थाओं में संलग्न होते हैं, है ना। जैसे बीमा वगैरह हो गया, है ना। ये पूंजी संचयन संबंधी उद्यमी होते हैं। आदर्श उद्यमी। आदर्श उद्यमी से तात्पर्य आप यही समझ सकते हो जो अभी हमने बात की थी यहाँ पे, व्यक्तिगत। आदर्श उद्यमी या व्यक्तिगत उद्यमी को हम एक ही प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत कार्य कुशलता है, उसकी खुद की योग्यता है, कार्य कुशलता है, मेहनती है ना, क्षमता है, कैपेबिलिटी है,
तो वह एक आदर्श उद्यमी कहलाता है। ठीक है, वह अपने व्यक्तिगत गुणों से ही अपने उद्यम को सफलतापूर्वक चलाता है, आगे बढ़ाता है, वही एक आदर्श उद्यमी होता है। ठीक है, ओके। तो आज हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। ठीक, क्या क्या? उद्यमी के लक्षण, वर्ग, उद्भव, उद्यमी वर्ग का उद्भव एवं विकास, और नेक्स्ट था उद्यमी के प्रकार। ठीक, नेक्स्ट जो पढ़ाया जाएगा आपको वो होगा उद्यमी के कार्य की, उद्यमी के क्या क्या कार्य हैं, जो कि चैप्टर का नाम ही है कि उद्यमी के कार्य। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन में शो करती रहे। ठीक है, थैंक यू।